सर मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ग्रोथ माइंडसेट से ही था एक। क्वेश्चन बाद में, अच्छा, पहले आप कुछ इंट्रोडक्शंस एंड कुछ बताएं, पिछली वर्कशॉप एक्सपीरियंस एंड दिस वर्कशॉप एक्सपीरियंस। माय नेम इज दुशान एंड आई एम पीजीटी केमिस्ट्री। अगर मैं प्रीवियस वर्कशॉप का एक्सपीरियंस बताऊं, इट वाज वेरी गुड। हम सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था पिछली बार भी। हम लोगों ने इंटरेक्ट भी बहुत ज़्यादा किया था, बहुत सारे ऐसे नए नए पॉइंट ऑफ व्यूज़, बड़ी सारी नई नई चीज़ें डिस्कस की थी। वो सारी चीज़ें हमने पुरानी वर्कशॉप में बहुत अच्छे से की थी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोगों को भी मौका मिला था सामने आके कुछ ना कुछ नई चीज़, कुछ नया चीज़ डिस्कस करने के लिए। तो अब करो यस सर। सर मैं एजुकेटर्स के लिए सबसे पहले कुछ बोलना चाहूँगा। शायद बहुत सारे लोगों ने ये स्टोरी सुनी भी होगी। मैंने रिसेंटली सुनी, तो शायद मैं डिस्कस करूँगा कि एक बार क्या हुआ। लक्ष्मी माता शिव जी के पास गए कि मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, मुझे कोई वरदान चाहिए। अब मुझे पता नहीं रियल स्टोरी है या नहीं है, या मेडअप स्टोरी, आई डोंट नो दैट। तो ठीक है, शिव जी भगवान ने बोला ठीक है, मैं वरदान देता हूँ आपको, कि मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि आप जिसको चाहे जितना मर्जी पैसा दे सकते हो, बट एक कंडीशन है, मैं जब चाहे वो पैसा छीन सकता हूँ। ये कंडीशन दे दी। तो लक्ष्मी माता ने बोला ठीक है। तो जब ये बात सब जगह फैली तो सरस्वती माता जी भी आए कि जी आपने लक्ष्मी जी को दी है, तो मुझे भी दो एक वरदान, मैंने उनसे ज़्यादा की है आपकी। तो कहते चलो ठीक है, आपने अगर उनसे ज़्यादा दी है तो मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि आप जिसको चाहे जितनी मर्जी विद्या दे सकते हो, और कंडीशन ये है कि मैं वो छीन भी नहीं सकता। तो ये है कि आप अगर किसी के पास विद्या है, जैसे हम सबके पास, जो हम लोगों ने पढ़ाई की है, जो हमने चीज़ की है, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। पैसा आज है कल नहीं है, बट जो हमारा जो ज्ञान है, जो हमारी जो सोच है, दैट नोबडी कैन स्टील फ्रॉम अस। तो ये मेरे को लगा कि एंड इन दैट वी एजुकेटर्स आर सो मच ब्लेस्ड। हमारे सबके ऊपर सरस्वती माता जी का इतना अच्छा हाथ है कि वी आर सो ब्लेस्ड विद दिस। सो मैं चाहूंगा कि सबके लिए तालियां होनी चाहिए। और कलयुग का जो प्लेनेट है ब्लू, राहु, और राहु is a very technical planet which gives you technical knowledge. So Saraswati joins hands with the blessings of Shivji with Rahu, and that combination will make you internet global star in your subject. मैं राहु ही हूँ, 4 नंबर वाले ना। 4 नंबर राहु। I am 5 numbers of Mercury. यार देखो क्या बोला, a teacher is a totality in it. इस बंदे को न्यूमरोलॉजी भी आती है। सर वो हमारे, हाँ वो कहाँ है मनीषा मैम? ओहो, अरे हमें भी नहीं पता था मैं राहु हूँ, उन्होंने बताया। मैं मरकरी हूँ, 5 नंबर। अच्छा ठीक है। अच्छा चलो, तो पहले तो सर के लिए एक बार फिर से तालियां। मेरी एक रिक्वेस्ट है, कोई भी उठ के अगर खुद से चल के आएगा ना तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। अदरवाइज मैं फिर ऐसे रैंडमली बुलाऊंगा तो आपको लगेगा सर ने फेवर कर दिया। वो कसम सिमरन सर की। सो मैंने फेवर नहीं किया। हाँ जी बेटा, क्या क्वेश्चन है? सर ग्रोथ माइंडसेट से रिलेटेड मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर किसी को सेटबैक मिले, या सेटबैक के बाद दोबारा ग्रोथ माइंडसेट कैसे लाया जाए? अपने सेटबैक के बाद ग्रोथ माइंडसेट को रीइग्नाइट करना। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ पोइट्री एंड कुछ भी, तो मैं कुछ ना कुछ गाता रहता हूँ, और मैंने स्पेशली वीडियोस बनाए अपने। तो एक बार कोविड के टाइम में फेसबुक पे एक फेसबुक पेज चलती थी, स्टोरी, वो लाइव होती थी, फिर बाद में फेसबुक ने बंद कर दी। तो मैं अपने सॉन्ग सुनना रिकॉर्ड करके फेसबुक लाइव कर देता था। तो जैसे मतलब मैंने एक गाना डाल दिया, ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज द
इंसर्ट के भैया सबसे बड़ा रुपया, उसके नीचे कमेंट आने लगे मनी माइंडेड है, ग्रीडी है, ठीक। फिर उसके बाद कभी मतलब चलते रहते थे, मेरे 5-6 हज़ार दोस्त थे, उसमें से 200-250 लोग कोविड में वेलने होते थे, वही चलता था उस वक्त, है ना जी। फिर मैंने एक सॉन्ग इन क्यू होते थे, अगला सॉन्ग लगा दिया मैंने, उसमें लिखा दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा, एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। कमेंट आने लगे फूका हुआ आशिक। इसका दिल टूट गया है। फिर मैंने अगला क्यों में डाला गाना, हे रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। ये बीजेपी का बंदा है। ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर मैंने बोला मैनू तेरा शबाब ले बैठा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा, रंग गोरा गुलाब ले बैठा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा। अब अगली लाइन में था किन्नी पीती ते किन्नी बाकी है, किन्नी पीती ते किन्नी बाकी है, मैनू ए हो हिसाब ले बैठा। अब उसके नीचे लिखा यार ये बंदा बेवड़ा है। So your good name sir? तुषार जी। बेसिकली क्या है ना कि ये लोग ही मतलब हम भी उसमें आते हैं, जो आपको जानता है वो आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करेगा, जो आपको नहीं जानता बोलेगा यार तुषार सर बड़े अच्छे लगे, मैं उनको मिला। ठीक। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, हमारे माइंड सेट में ना बहुत सी नेगेटिविटी पॉपअप करती रहती है, जैसे पॉपकॉर्न नहीं चलते मशीन में, किसी ने कुछ बोल दिया वो दिमाग में रहेगा, वो दिमाग में रहेगा, वो दिमाग में रहेगा, वो दिमाग में रहेगा। इट हैपेंस सर। मतलब सबसे चैलेंजिंग जॉब क्या है कि खुद को कंडीशन करना विदाउट शैम्पू कंडीशनर, खुद को कंडीशन करना। उसके लिए ना फॉल इन लव विद योरसेल्फ। मैं अकेला ही जाता हूं। बट सर सेटबैक के बाद सेल्फ डाउट सबसे ज्यादा आता है। अच्छा मैं सेटबैक पे आ रहा हूँ, सॉरी। हाँ मेन तो वही था। देखो मैं आपको एक सच्चाई बात बताता हूँ। एक आदमी उसने सुबह 4 बजे से लेके रात के 9 बजे तक ट्यूशन पढ़ा के पैसे इकट्ठे करके अपने मदर के स्कूल को 2 कमरे से 40 कमरे में ले गया, 140 से 1800 बच्चे ले गया। उसके बाद उसके भाई ने गेम खेल के वो सारी प्रॉपर्टी मदर से साइन करा के अपने नाम कर ली। वो बंदे को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब उसको बोलने लगे कि तू इस पे केस कर दे, बोलता नहीं मैं नहीं बनाया, मैं फिर से खड़ा कर लूंगा, वो बंदा मैं हूं। ओके, सेटबैक तो आते हैं। मैं जगह जगह स्कूलों में जाता हूं, लेक्चर देता हूं, तो अगर वो मेरे साथ ऐसा ना करता तो शायद मैं उसी नवनीत मॉडल स्कूल में फंसा रहता। आज मेरे पास इतना बड़ा परिवार आ गया, 550 से ऊपर वर्कशॉप कर चुका मैं, 400 को हम रेक्टिफाई कर देंगे, ठीक। तो 550 से ऊपर वर्कशॉप कर चुका हूं। एक लाइफ में बहुत ट्विस्ट आया, ड्राइवर रखा था मैंने, उससे देख के ग्रोथ ऑफ माइंडसेट, मान लीजिए मैं लेक्चर देने जा रहा हूं, उसको देख के मेरे को लगता था मेरा माइंडसेट अपसेट होता जा रहा है। ये
इनफैक्ट ये सच्ची बात है। आई यूज टू पे हिम 30,000। मैंने उसको बोला कैसे भगाऊं इसको, तो मैंने 24 घंटे कार में जब तक बैठता था अपने गाने सुनाए, रिकॉर्डेड। हमारे पटियाला के एक सिंगर है सतविंदर बिट्टी, शायद कभी नाम सुना हो, तो कसम सतविंदर बिट्टी की, वो भाग गया। कहता जी सुनने पड़ेगा। मैं कहा यस। अब अपनी आवाज तो खुद को, आपको तो एक दो गाने सुने आपको लगा होगा वाह व्हाट ए सिंगर, कुछ नहीं, मैं कौन सा कोई गवैया हूँ, मैं तो टीचर हूँ। तो भाग गया वो। अगर आपको किसी भी बंदे से छुटकारा डालना हो तो मेरे साथ 2-3 दिन भेजो, हो जाएगा। तो मेरे साथ कोई ट्रेवल ही नहीं कर सकता जी। एक लड़का रखा था सचिन, वो भी पहले डाटा होता था, मैं तो फीडबैक लेता नहीं था। वो पता सर हम ना सभी टीचर से फीडबैक लिया करेंगे। मैं कहा रहने दे, आधी गालियां मारेंगी। और फीडबैक को किसी को क्या पता क्या लिख दो। तो वो उसको मिलता डाटा, तो जो मैम उसको लगे ना भी बहुत अपीलिंग है, उसको मैसेज कर देता खाना खाया आपने। मैंने उसको भी निकाला। अब मैं 1 मैन आर्मी हूं जी, खुद ही ड्राइवर हूं, खुद ही असिस्टेंट हूं। और सर सेटबैक मेरे हिसाब से फ्रिक्शन जितनी होगी उतना फास्ट गाड़ी चलेगी। जब्यो बाण लाग्यो तब्यो रोश जाग्यो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बोला कि मेरे को कोई चैलेंज करेगा तो मैं उड़ा दूंगा। तो सर खुद ही अपने आप को इनकरेज करना पड़ता है। कोई आपका साथ नहीं देने वाला। वो बड़ा मशहूर गाना है, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। तो ये सब रिश्ते सब ऐसे ही होते हैं। ठीक है, जिसको जिससे ज्यादा बेनिफिट, स्कूल भी है उसमें, स्कूल में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो स्कूल बोलेगा तुषार सर जैसा कोई टीचर ही नहीं है। अगर हम अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, स्कूल भी 1-2 वार्निंग देके बोलेगा मैम खुद ही ढूंढ लो, बेटर है, हम आपको पार्टी कर देंगे फेयरवेल। तो हम जब तक हमारा वर्किंग चलेगी, जब तक हमारे सिस्टम चलेगा, हम चलेंगे। मुझे युवराज सिंह की एड याद आती है कि जब तक बल्ला चलेगा वरिंदर सहवाग के साथ, तब तक टीम में है, उसके बाद कोई पूछता नहीं है। सर उल्फतें चाहते शोहरतें हमेशा नहीं रहती, जहां मैं हूं वहां कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक। तो आपको रिप्लेस करने के लिए बंदे बैठे हैं जी, आप मौका तो दो। खो खो है, खो क्या बोले, सेटबैक होंगे लाइफ में। जिसकी जिंदगी में सेटबैक होंगे वही छाएगा। पर हिम्मत, फकीरा चल चला चल, हिम्मत ना हार, सुन ले दिल की पुकार, कोई तेरे संग चलने को होना हो तैयार। एक लाइन है, उस लाइन से मैं बड़ा कुछ सीखता हूं। मैंने वो पिक्चर देखनी है, आप भी देखना, मैं देखी नहीं, मेरे फादर की फेवरेट पिक्चर थी गाइड। उसमें एक लाइन है, कहते हैं ज्ञानी दुनिया है फानी, पानी पे लिखी लिखाई, ना किसी ने देखी ना किसी ने जानी, हाथ किसी के ना आई। ये दुनिया है फानी। मैं पहले दुनिया को पानी बोलता था, फादर ने बोला फानी, इससे उर्दू, दुनिया है फानी। कहते हैं ज्ञानी दुनिया है फानी, पानी पे लिखी लिखाई। यू राइटिंग व्हाट ए पोइट्री, पानी पे लिखी लिखाई, ना किसी ने देखी ना किसी ने जानी, हाथ किसी के ना आई। तो वर्ड इज इल्यूजन, मिराज। खुद को प्यार करो दोस्त, बहुत बढ़िया है। खुद को बोला करो तुषार यू आर द टमाटो ऑफ माई सॉस, यू आर द सुगर ऑफ माई टी, यू आर द बटर ऑफ माई टोस्ट। मतलब सुबह उठ के ना तैयार होके खुद को बोला करो कि सेटबैक तो आते रहेंगे, क्या क्या बोलेंगे, गम छुपाते रहो मुस्कुराते रहो, जिंदगी गीत है इसको गाते। सेटबैक, जिसकी जिंदगी में सेटबैक नहीं है वो सेट ही नहीं है। किसी का इमोशनल हेल्थ खराब है। अब कई क्या लोग होते हैं, कई बड़े अटैच हो जाते हैं, वो दूसरा बंदा नहीं है, हम फजूल में वन वे ट्रैफिक, क्या जरूरत है।
खुद को प्यार, एक बात बोलूं आपको, मेरे को दुख तकलीफ है, जो मुझे प्यार करते हैं वो बोल देगा हो। उसके बाद एक तस्वीर लगेगी, उस पर हार लग जाएगा, कोई नहीं पूछने वाला। तो जग जिਉਂਦਿਆਂ ਦੇ मेले, ये पंजाबी गीत है, ये जग जिਉਂਦਿਆਂ ਦੇ मेले, अपनी वैल्यू इतनी बनाओ, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा पूछे बोल तुम्हारी रजाई कहाँ है। रजाई मतलब खुद को इतनी हाइट पे ले जा, हम साइंस लगाते हैं, हायर वी गो द कूलर इट इज, खुद को इतनी हाइट पे ले जाओ, खुदा बोले बेटा तू रजाई नहीं लेके आया अच्छा तो इतनी हाइट पे आ गया। ठीक ठीक। सो तो बोलेगा नो सर आई हैव कम विद अ स्लीपिंग बैग। तो आई थिंक सेटबैक कब किसको कहाँ मिल जाए कुछ पता नहीं है। मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि पानी का गिलास भी हमने खुद उठा के पीना है और खुद रखना है, ठीक है। खाना आता है बनाना, ठीक है, नहीं स्विगी जोमेटो जिंदाबाद, वो किस लिए है? अर्न वेल, लर्न वेल, ग्रो वेल, माइंडसेट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं रखता। मैं प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से एक चीज सीखी है कि अगर हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है तो दुश्मन को बिना लड़े ही हम हरा सकते हैं। दुश्मन को बिना लड़े ही, डिफेंस बजट वी कैन अफोर्ड, बढ़ा दो, वो बढ़ा ही नहीं सकते, उनके पास है ही नहीं। तो सेम वे मैं बार बार सभी टीचर्स को बोलता हूं, आपको मेरी बात अच्छी लगे तो भी ठीक, बुरी लगे तो भी ठीक, अपने आप को फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ बनाओ और अपने सब्जेक्ट में ही अर्न कर सकते हो थ्रू इंटरनेट। उससे ही माइंडसेट बनता है जी। गलत बोला मैंने, ये हार्श रियलिटी है। आप पढ़ाइए, आप एक्स्ट्रा पढ़ाइए, आप एक्स्ट्रा पढ़ाइए, जितना पढ़ाना पढ़ाइए, स्कूल के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज ना करो। दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू शेयर विद एवरी टीचर, क्योंकि हमारी सोशल सिक्योरिटी क्या है मुझे जरा बता दो। पेंशन हमें मिल भी नहीं है, क्या है बताओ? हमारी सोशल सिक्योरिटी क्या है? इट्स ए क्वेश्चन। कह रहे हस्बैंड, मैं हस्बैंड की बात नहीं करता। हस्बैंड पे भी मैम आप कुछ हद तक अपना रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन कैश कर सकते हो, उनके भी कहीं ना कहीं हाथ खड़े हो सकते हैं। हस्बैंड के पास भी मल्टीपल चीजें हैं। मैं आपको अपने, मैं मतलब एक चीज कहना चाहता हूं, लड़के को बेशक पढ़ाओ ना, लड़की को ऐसा पढ़ा के भेजो कि जिस घर में जाए कि मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, आई एम PhD, आई नो व्हाट माय पोटेंशियल इज। गलत बोला है? तो सोशल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक बिटिया बैठी थी, वो उठ के चली गई, मैं कल वो आएगी वापस, मैं उससे इंटरेक्ट करना चाह रहा था, शी वाज सिटिंग देयर। यस, तो तुषार सर, एनी मोर क्वेश्चन? अरे नहीं सर, थैंक यू सो मच। आई एम मिसिंग वन पर्सन टुडे। हाँ सर, वो चला गया। अच्छा चलो, सभी ने अपने अपना ग्रोथ देखना होता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सो वन ऑफ द बबली टीचर इज सिटिंग देयर, शी इज वेरी बबली। संदीप जी थोड़ी देर में इसका बैटरी जाएगा, वो कर लेंगे ऑन। गॉड ब्लेस यू एंड यू टेक दिस आंसर। यस मैम, एक बार फिर से इंट्रोड्यूस। Okay, so I am Sandeep Kaur Sudan, Primary Wing Coordinator. Initially I was taking biology, I was PGT biology.